आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर यानी बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा है जैसे आ, दीर्घई, दीर्घ। कोई भी मात्रा मिलाकर दोनों मात्रा समान होना चाहिए। जैसे अ, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? आ, बड़ी मात्रा बन गया यहाँ पे। इसके बाद है आ, फिर अ, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आ। उसके बाद हर्षई, धन हर्षई मिलके दीर्घई हो जाएगा। दीर्घई, दीर्घई मिलके दीर्घई। कोई भी मात्रा हो समान होना चाहिए। जब समान रहेगा तो दीर्घ ही बनेगा। हर्षऊ, धन हर्षऊ, दीर्घऊ मिलके आपका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घऊ, धन दीर्घऊ मिलके दीर्घ हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। नदी, धन ईसा। पहले यहाँ हम स्वर निकालेंगे तो यहाँ पे ये दीर्घई का मात्रा है। यहाँ स्वर निकल जाएगा आपका दीर्घई। उसके बाद धन है, धन लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दीर्घई है। अभी हम यहाँ बताए दीर्घई, धन दीर्घई मिलके दीर्घई हो जाएगा। यहाँ पे न है तो पहले हम न लिखेंगे। जब इसमें से स्वर निकला तो ये आधा द हुआ, आधा द। उसके बाद जब दीर्घई, धन दीर्घई मिलके आपका दीर्घई हो गया। दीर्घई, दीर्घई का मात्रा यही होता है। जब स्वर आके इसमें मिलेगा तो आपका द, आधा द, धन दीर्घई मिलके दी हो जाएगा। यहाँ पे न है तो न। फिर उसके बाद दोनों मिलके आपका दी बन गया। उसके बाद स, नदी स। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। भानु, धन उदय। अब यहाँ हम स्वर निकालेंगे तो हर्षऊ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का हर्षऊ, हर्षऊ, धन हर्षऊ मिलके दीर्घऊ। भा, पहले हम लोग भा लिखेंगे। उसके बाद जब स्वर निकल गया तो ये आधा न, आधा न। ये दोनों मिलके दीर्घऊ हुआ। जब स्वर आके मिलेगा, जैसे देख लेंगे यहाँ पे आधा न, धन दीर्घऊ मिलके क्या हो जाता है? नो। यहाँ भी आपका नो हो जाएगा। उसके बाद दया, अनुदया। यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हैं।